बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर हम इस हाथ को देखें तो हथेली बहुत ज़्यादा बड़ी है और उंगलियां छोटी हैं। तो ऐसे हाथ को हम फायर हैंड कहते हैं। फायर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये थोड़े से बेसब्रे होते हैं, क्योंकि इनकी उंगलियां जो होती हैं ये छोटी होती हैं। तो छोटी उंगलियों वाले जो लोग होते हैं ये जल्दबाज होते हैं, बेसब्रे होते हैं। ये हर चीज़ में जल्दी जल्दी फ़ैसला करते हैं और ये ज़िंदगी में मुसलसल तब्दीली चाहते हैं। ये बात की गहराई में नहीं जाते और जो भी फ़ैसला करना होता है ये फ़ौरन से कर लेते हैं। अगर हम इस हाथ को देखें, इस हाथ के ऊपर बेतहाशा बेहंगम लकीरें पाई जाती हैं और इनका थंब भी कदरे छोटा है। जब हाथ के ऊपर बेतहाशा बेहंगम लकीरें पाई जाएं तो ऐसे लोग जो होते हैं ये डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं। इनका दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, क्योंकि हाथ जो होता है हमारे जज्बात का अक्कास होता है। ये जो हम सोचते हैं, जो हम अमल करते हैं, वो लकीरें हमारे राइट हैंड पर नक्श हो जाती हैं। जैसे कि इस हाथ पर आप देखें तो ये माउथ ऑफ मून है। माउथ ऑफ मून के ऊपर आड़ी तिरछी लकीरें पाई जाती हैं और माउथ ऑफ मून हथेली से बाहर निकल रहा है। जब माउथ ऑफ मून हथेली से बाहर निकलता है तो ऐसे लोग अदम इत्मीनान का शिकार होते हैं। ये ज़िंदगी डर खौफ से गुजारते हैं और ये हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ये किसी न किसी खौफ में मुब्तला होते हैं कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए। इस बदौलत ये शख्स अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर लेते हैं। इसी ओवर थिंकिंग की वजह से इनकी दिमाग की लकीर, ज़िंदगी की लकीर, दिल की लकीर, किस्मत की लकीर को छोटी छोटी लकीरें काट रही हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो गई है। अगर हम इनके हाथ के ऊपर किस्मत की लकीर को देखें, ये है किस्मत की लकीर और ये भी है किस्मत की लकीर। और किस्मत की लकीर यहाँ जा रही है और यहाँ पर इसको छोटी छोटी लकीरें काट रही हैं और यहाँ पर भी इसको छोटी छोटी लकीरें काट रही हैं। बास पामिस्ट कहते हैं जब किस्मत की लकीर को, ज़िंदगी की लकीर को इस तरीके से लकीरें काटें तो ये जादू की अलामत होती है और ये घरेलू टेंशन और परेशानी की अलामत भी तस्वुर की जाती है। पामिस्ट्री में इनको वरी लाइंस कहते हैं। अब इस खातून के हाथ के ऊपर किस्मत की लकीरें दो हैं। जब खातून के हाथ पर किस्मत की लकीर दो हों तो ऐसी खातून की दो शादियां होती हैं और इनकी शादी जो है एक शादी नाकाम हो जाती है। जैसे कि इस हाथ पर एक किस्मत की लकीर दिल की लकीर पर आकर रुक गई है और दूसरी किस्मत की लकीर जो है माउथ ऑफ सैटर्न पर जा रही है। यानी कि 50 साल पर एक किस्मत की लकीर रुकी है और दूसरी लकीर 70 साल की उम्र तक जा रही है। जब किसी खातून के हाथ पर किस्मत की लकीर मुसलसल टूट का शिकार रहे, शिकस्ता रहे, जैसे कि इस हाथ पर यहाँ पर टूटी, ये यहाँ पर टूटी और इस तरह टूट टूट कर ऊपर की तरफ जाए, तो ये शादीशुदा ज़िंदगी स्पॉइल होने को ज़ाहिर करती है। अमूमन ऐसी ख़वातीन को तलाक हो जाती है। जब मर्द के हाथ के ऊपर किस्मत की लकीर टूटे तो ये कारोबारी मामलात, बिज़नेस तब्दील होना, नुकसान होने को ज़ाहिर करता है। अगर हम इनकी ज़िंदगी की लकीर को देखें, ये है इनकी ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर से छोटी छोटी शाखें नीचे की तरफ जा रही हैं। ज़िंदगी की लकीर से जब छोटी छोटी शाखें नीचे की तरफ जाएं तो ये सेहत और दौलत की बर्बादी को ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोग जो होते हैं अपनी सेहत भी ख़राब करते हैं और अपनी दौलत भी ख़राब करते हैं और ये इसके ज़िम्मेदार खुद होते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर एक जज़ीरा पाया जाता है और एक यहाँ पर जज़ीरा पाया जाता है। तकरीबन 35 साल की उम्र के लगभग इनको सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और जो कि थोड़ी सी संगीन नोयत का मसला हो सकता है। किसी किस्म का कोई ऑपरेट इनको करवाना पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम देखें इनकी दिमाग की लकीर को, ये है इनकी दिमाग की लकीर जो कि दो जगह से टूट गई है। यहाँ पर ये टूट रही है और ये उम्र बनती है तकरीबन 30 साल। 30 साल की उम्र में दिमाग की लकीर टूट रही है
और यहाँ पर अगर हम देखें तो किस्मत की लकीर भी 30 साल की उम्र में टूट रही है। जब दिमाग की लकीर, किस्मत की लकीर और साथ ही अगर हम देखें ये दिल की लकीर है, ये भी यहाँ पर टूट रही है। जब तीनों लकीरें बैक वक्त टूट रही हैं, किस्मत की लकीर, दिमाग की लकीर और दिल की लकीर, यानी कि इनको शदीद दिली सदमा पहुंचा, जिसकी वजह से ये नफसियाती तौर पर भी डिस्टर्ब हुई और किस्मत की लकीर टूटने से इनकी ज़िंदगी भी एकदम तब्दील हो गई। ये टाइम पीरियड 30 साल का डाइवोर्स को प्रेडिक्ट करता है कि इस खातून को 30 साल की उम्र में डाइवोर्स हुई, जिसकी वजह से ये जहनी तौर पर, दिली तौर पर और माशी तौर पर, रहन सहन के एतबार पर इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। अब देखते हैं आगे इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। यहाँ पर उम्र 35, यहाँ पर उम्र 50, यहाँ पर किस्मत की लकीर आगाज़, यहाँ पर किस्मत की लकीर का आगाज़। अब इनकी मौजूदा उम्र 48 है। 48 की उम्र में अगर हम देखें तो इनकी किस्मत की लकीर भी टूट फूट का शिकार है। आने वाला वक्त भी इनके लिए कोई इतना साजगार नहीं होगा, मगर यहाँ पर सल लाइन कुछ बेहतर है। बनिस्बत पिछले वक्त के आने वाला वक्त इनका कुछ बेहतर हो सकता है, मगर मेरे एतबार से कोई इतना शानदार वक्त इनका नहीं होगा कि कह सकें कि एक बड़ी शानदार लाइफ है। यहाँ पर है ग्रेडल ऑफ वीनस। जब हाथ पर ग्रेडल ऑफ वीनस होता है, ख़ास तौर पे ऐसी खातून के हाथ के ऊपर जिसकी तमाम लकीरें शिकस्ता हों, तो ऐसे लोगों के बारे में कदीम पामिस्ट कहते हैं कि ये लोग अपनी मुसीबत को आप दावत देते हैं, ये अपने नुकसान के आप ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे कि इनकी ज़िंदगी की लकीर से इस तरह की लकीरें नीचे की तरफ जा रही हैं, तो ये अपनी बर्बादी की आप ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने अपनी दौलत और जो इनकी सेहत है इनको आप बर्बाद किया। यहाँ पर ग्रेडल ऑफ वीनस पाया जाता है और एक छोटा बेलचक अंगूठा जो तबीयत में ज़िद को ज़ाहिर करता है और पहली पोर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, तो जो चीज़ ठान लेनी है, जहाँ पर अड़ जाना है वहाँ पर अड़ जाना है, और ये बेतहाशा ज़िद और गुस्से को ज़ाहिर करती है। साथ अगर हम देखें दिल की लकीर को, तो दिल की लकीर ये है और यहाँ पर छोटी छोटी लकीरें नीचे की तरफ जा रही हैं। तो ऐसी ख़वातीन, मर्द जो होते हैं ये थोड़े से मफाद परस्त होते हैं। ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं और उनको छोड़ देते हैं। ये लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और मैंने आज तक किसी भी खातून का घर बसते नहीं देखा जिसके हाथ पर दिल की लकीरें इस तरीके से नीचे की तरफ जाएं। ये माउंट ऑफ मरकरी है। माउंट ऑफ मरकरी पर एक सीधी लाइन पाई जाती है, तो ये कदर बेहतर लाइन कहलाती है। ऐसे लोगों को दौलत मिल जाती है, विरासत से हिस्सा मिल जाता है। साथ ही अगर हम सन लाइन को देखें तो सन लाइन काफ़ी ज़्यादा है। जब सन लाइन इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे लोग थोड़े से मल्टी टैलेंटेड तो होते हैं, मगर वो हकीकतन मल्टी टैलेंटेड होते नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा कामों में हाथ डालते रहते हैं और उसमें नुकसान भी उठाते रहते हैं। साथ अगर हम देखें माउंट ऑफ सैटर्न को, माउंट ऑफ सैटर्न भी इनका मुनासिब है, इतना ज़्यादा पुरगोश्त नहीं है, ना बिल्कुल फ्लैट है। ये एक अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले को तो ज़ाहिर कर रहा है, मगर थोड़ा सा डर, खौफ, अदम इत्मीनान को भी ज़ाहिर कर रहा है। ये माउंट ऑफ जुपिटर है, ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान भी मौजूद है जो कि पुरकशी शख्सियत को ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ अगर हम इस हाथ का ओवरऑल जायज़ा लें तो मेरे एतबार से ये ख़ातून शदीद किस्म के डिप्रेशन में मुब्तला है, और डिप्रेशन की वजह इनकी अपनी ज़िद, अना और गुस्सा है। इनके हाथ पर शादी की लकीर को देखें, ये है रिलेशनशिप की लाइन जो कि कम उम्री में हुई। ये तकरीबन 20-22 साल का पीरियड बनता है। और ये है शादी की लकीर जो कि दिल की लकीर की तरफ जा रही है। अमूमन ऐसी शादियां नाकाम हो जाती हैं, और ये शादी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे भी होती है, और ये अपने हाथ पर होती है। आप इसको संवारना चाहें संवार लेंगे, बिगाड़ना चाहें बिगाड़ लेंगे। मगर जब इंसान की तबीयत में ज़िद, गुस्सा ज़्यादा हो
और वो अपने शोहर को या अपने सास ससुर को या शोहर अपनी बेगम को या उसके रिश्तेदारों को उल्टे जवाब देगा, उनके साथ बदतमीज़ी करेगा, उनके साथ ज़िद करेगा और थोड़ी-सी उसकी तबीयत में लचक नहीं होगी, तो शादीशुदा ज़िंदगी इसी तरह स्पॉइल होगी। थोड़ी-सी माननी पड़ती है, थोड़ी-सी मनानी पड़ती है और बाज़ मामलात में बैक फुट पर जाना पड़ता है, तो तभी आप अपनी शादी को बेहतर बना सकते हैं। ये लकीर डाइवोर्स को ज़ाहिर कर रही है। इसके बाद डाइवोर्स के बाद एक और रिलेशनशिप जो कि थोड़े ईयर से चला और इसके बाद एक और अच्छी गहरी शादी की लकीर मौजूद है और यहाँ पर बेटों की लकीरें भी मौजूद हैं और बेटी की लकीरें भी मौजूद हैं। इस खातून की 40 के बाद एक और शादी होगी। 30 साल की उम्र में इनको डाइवोर्स हुई। 40 साल की उम्र के बाद एक और शादी इनकी हो सकती है और शादी के लिए इनको नियत और कोशिश करनी पड़ेगी, रिश्ते की तलाश करनी पड़ेगी, भागा दौड़ी करनी पड़ती है। घर बैठे कभी भी किसी को रिश्ता नहीं मिलता। सबसे पहले आप रिश्ते की तलाश करते हैं, तहकीकात करते हैं, फिर ईमान की बुनियाद पर आप फैसला करते हैं, तभी आपकी शादी मुमकिन हो सकती है। हम इनके थंब को देखें, यहाँ पर फैमिली रिंग होता है, जो कि फैमिली रिंग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, मगर यहाँ पर एक ट्रायंगल पाया जाता है। ये दौलत को ज़ाहिर करता है जो कि विरासत से मिलती है। इसके बाद यहाँ पर ऑर्डन आई मौजूद है। दूर अंदेश खातून है, प्री प्लान रहती हैं और ख़तरे को भाप लेती हैं। छठी हिस्स इनकी अच्छी है और यहाँ पर ये सीधी लकीरें डिप्रेशन को ज़ाहिर करती हैं। अंगूठा थोड़ा सा नोकीला है, ख़यालात की दुनिया में गुम रहती हैं, मगर अंगूठा बेलचक है। जब अंगूठा बेलचक होता है, सीधा होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर ज़िद होती है, अना होती है और ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते। ये जिस बात पर अड़ जाते हैं वहाँ पर अड़ जाते हैं और अमूमन ऐसी ख़वातीन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी भी स्पॉइल कर लेती हैं, क्योंकि मर्द की तबीयत में लीडरशिप होती है, ज़िद होती है, अना होती है। जब कोई ख़ातून मर्द के साथ ज़िद लगाती है तो मर्द उसके साथ डबल ज़िद लगाता है, जिसकी बदौलत